नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्वदेशी कविता है उसका हम यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तो मालूम है कि जो आप लोगों का कि अभी बिहार बोर्ड है कि यानी कि क्या 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी एक एक नंबर के रहता है, वो क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं कि क्या बोल बोली सकता हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, यानी किस शीर्षक कविता की पंक्ति है। तो ऑप्शन ए में भारत माता, ऑप्शन बी में स्वदेशी, ऑप्शन सी में हमारी नींद, ऑप्शन डी में क्या अक्षर का ज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घनन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। तो ऑप्शन ए में है आलोचना, ऑप्शन बी में है कलात्मक एवं अलंकृत, ऑप्शन सी में उपन्यास, ऑप्शन डी में है यात्रा वृत्तवान। तो क्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह क्या कलात्मक और एवं अलंकृत लिखते थे। क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 में चलते हैं। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घनन रचित किस काव्य में है। तो यह किस काव्य में है? इसका रहता है ऑप्शन ए में है कि राम गमन में, नंबर बी में भारत सौभाग्य में, नंबर सी में जीर्ण जनपद में, नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जीर्ण जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ढटे ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश सपनेहु जिनमें न कहू भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो भारत, ऑप्शन ए में भारत माता, ऑप्शन बी में अक्षर ज्ञान, ऑप्शन सी में क्या जनतंत्र का जन, ऑप्शन डी में क्या स्वदेशी। तो इसका सही उत्तर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका स्वदेशी होता है। आप नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। प्रेम घनन किस युग के साहित्यकार थे। तो प्रेम घनन कौन सा युग के था? तो यह भारतीय युग का था। ऑप्शन नंबर क्या सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 में चलते हैं। जीर्ण जनपद किसकी कृति है। तो जीर्ण जनपद किसकी कृति है? ऑप्शन ए में प्रेम घनन, नंबर बी में क्या है श्रीधर पाठक, और ऑप्शन सी में राम नरेश त्रिपाठी, और नंबर डी में क्या नागा अर्जुन। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम घनन हो जाएगा। क्या होगा इसका? प्रेम घनन, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। तो ऑप्शन ए में है चौपाई, ऑप्शन बी में है दोहा, ऑप्शन सी में है सोरठ, ऑप्शन डी में क्या छपाई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोहा में है। क्या यह दोहा में है? ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी। हाँ, 8 के विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन तथा अमेरिका तथा फ्रांस तथा डेनमार्क। तो 8 के सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आया ब्रिटेन से यानी कि तात्पर्य है। और ऑप्शन नंबर 9 में चलते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में प्रेम घनन सुवार्षद, तो ऑप्शन बी में भारत सौभाग्य, ऑप्शन जी में प्रयाग से रामा गमन, और ऑप्शन जी में जिन जनपद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम घनन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 10 में चलता है। प्रेम घनन ने किस समाज की रचना की है। तो प्रेम घनन किस समाज के? ऑप्शन ए में है क्या धनी समाज के, ऑप्शन बी में ला त कलावत समाज के, ऑप्शन जी में रसिक समाज के, ऑप्शन डी में भक्त समाज के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर 10 के क्या सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी हो गया, यह रसिक समाज के थे।
क्या था ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलता है, प्रेम घनन का जन्म का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेम घनन ए में है मिर्जापुर यानी कि, नंबर बी में लखनऊ में, और नंबर सी में इलाहाबाद में, नंबर डी में बनारस में था। 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका मिर्जापुर में हुआ था। प्रेम क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि प्रेम घनन की काव्य कृति क्या है? ऑप्शन ए में आनंद अरुणोदय, ऑप्शन बी में हार्दिक हर्षवाद, और ऑप्शन सी में जिन्नत जनपद, ऑप्शन डी में इनमें से सभी था। क्वेश्चन नंबर 12 का सही होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनपद जनरत था। ऑप्शन नंबर यानी कि 11 में चलते हैं, अब्र नाम से उन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की थी? तो एक में के अरबी, नंबर बी में है कि हिंदू, नंबर सी में है उर्दू, और नंबर डी में क्या मलयालम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह उर्दू में लिखा था। क्या था? उर्दू में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14 में चल, कवि के अनुसार यानी कि भारतीय को क्या अच्छा लगने लगता है? विदेशी चाल चलन तथा विदेशी वेशभूषा तथा विदेशी रहन सहन यानी कि डी इनमें से सभी। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा इनमें से सभी। और क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो एक में दुख भोगी के, ऑप्शन बी में है कि विलासिता भोगी के, ऑप्शन सी में है सुविधा भोगी के, ऑप्शन डी में है आलस भोगी के। तो 15 के सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी यानी कि सुविधा भोगी का। क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 में प्रेम घनन का जन्म कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर प्रेम घनन का जन्म 1853 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में था। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1855 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगले यानी कि 17 पर चलते हैं, प्रेम घनन की मृत्यु कब हो गया था? वो तो ऑप्शन ए में 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी में क्या 1924 ईस्वी में था। 17 के सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 में चल रहा है, स्वदेशी के लेखक कौन है? तो स्वदेशी के लेखक कौन है? एक में क्या घनानंद, नंबर बी में क्या प्रेम घनन, और नंबर सी में गुणाकर मूल्य, और नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 18 के सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या था इसका, यह प्रेम घनन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, प्रेम घनन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ऑप्शन ए में लालित्य लहरी का, ऑप्शन बी में नागरी नीरद को, ऑप्शन सी में आनंद अरुणोदय का, ऑप्शन सी में मयंक महिमा को। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागरी नीरद को किया था। ऑप्शन नंबर 20 में चलता है, प्रेम घनन की प्रसिद्ध नाट्य कृत कौन सी है? तो ऑप्शन ए में हार्दिक हर्षदर्श, ऑप्शन बी है जिनर जनपद, ऑप्शन बी में वृचनंद पंचक, ऑप्शन डी में क्या प्रयाग राम गमन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर यानी बी का इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, यह प्रयागराज में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 के चलते हैं, प्रेम घन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था? नागरी नीरद को, तो ऑप्शन बी में प्रयाग रामागमन को, आनंद काद बिमनी के, और नंबर डी में क्या आनंद अरुणोदय का था। उस 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 में से प्रेम घनन ने मुख्य रूप से किस भाषा के में काव्य रचना की है? तो ऑप्शन ए में ब्रज में, ऑप्शन में देवनागरी में, ऑप्शन सी में भोजपुरी में, ऑप्शन डी में क्या कन्नड़ में। तो 22 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर यानी कि ब्रज भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 23 में चलता है, पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी। तो क्या था? ऑप्शन नंबर ए में काला वृत्त था, ऑप्शन बी में का दास वृत्त था, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों था, डी में क्या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 23 के यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दास वृत्त में किया गया था। किसमें क्या दास वृत्त में किया था? क्वेश्चन नंबर यानी कि 24 में चलता है, प्रेम घनन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने थे? तो ऑप्शन ए के मिर्जापुर के, ऑप्शन बी में कलकत्ता के, तथा ऑप्शन सी में काशी के, तो ऑप्शन डी में दिल्ली के। तो 24 के सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या था? कलकत्ता अधिवेशन का वो बना था। और क्वेश्चन नंबर 25 में प्रेम घनन के काव्य में प्राप्त होता है क्या था? ए में भक्ति भावना, ऑप्शन बी में क्या समाज का दशा, ऑप्शन डी में देश प्रेमी, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो 25 के ऑप्शन यानी कि इनमें से सभी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यानी कि 26 में रीति का अर्थ क्या होता है? रीति का अर्थ क्या था? पदार्थ होता है, स्वभाव होता है, लगाव होता है, कपड़ा होता था। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पदार्थ होता है।
और क्वेश्चन नंबर 27 में भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है? तो ऑप्शन ए में प्रेम घनन को, ऑप्शन बी में गुरु नानक को, ऑप्शन सी में घनानंद को, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी को। तो 27 का सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेम घनन को, यानी कि दिक्कत था। ऑप्शन डी में 18 यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, कैसा युद्ध? अंग्रेजी नीति के कारण तथा जलवायु के कारण तथा मजदूर के कमी के कारण तथा भूकंप के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंग्रेजी वेशभूषा के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 में चलता भारतीय में खाली स्थान के प्रति कोई आस्था नहीं रह गया था। एक में अपनी संस्कृति में, ऑप्शन बी में अपना घर में, ऑप्शन सी में अपनी जाति में, तथा ऑप्शन डी में अपना वंश में था। अपना वंश में था। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए है कि अपना संस्कृति सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं कि सभी विदेशी डॉट डॉट यानी कि नर गति गति रति रित लखात यानी कि इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए में वस्तु, ऑप्शन नंबर बी में शरीर, ऑप्शन सी में बुध, ऑप्शन सी में डी में यानी कि कपड़ा। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? वस्तु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए? तो ऑप्शन ए में तन से, ऑप्शन बी में मन से, ऑप्शन सी में है धन से, तो ऑप्शन डी में ए एवं बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, धन से तथा मन से, दोनों से। ऑप्शन 32 को होता बद्री नारायण चौधरी प्रेम घनन की रचना किस नामों से संस्कृत है? तो ऑप्शन ए में क्या भारत सौभाग्य से, ऑप्शन बी में प्रेम घनन सुरभाष्य से, ऑप्शन सी में क्या प्रयाग रामागमन से, ऑप्शन डी में क्या जीर्ण जनपद से। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या प्रेम जनपद से। क्वेश्चन नंबर 33 के यहाँ दास वृत्त की चारहो वरण बढ़ाली। ऑप्शन नंबर ए में है झूठ में, ऑप्शन नंबर बी में मानहो, ऑप्शन नंबर सी में है दिशी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है खाम। तो 33 के यानी कि सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। 34 क्या कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? तो ऑप्शन ए में क्या निम्न वर्ग के, ऑप्शन बी में मध्य वर्ग के, ऑप्शन सी में सुविधा भोगी वर्ग के, ऑप्शन डी में इनमें से सभी के। तो क्या 34 के सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? तो प्रेम घनन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो एक में महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी में विवेकानंद को, ऑप्शन सी में रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी में भारतेंदु हरिचंद को। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतेंदु हरिचंद को मानते थे। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात पंक्ति किस कविता से उदत्त है? तो ऑप्शन ए में भारत माता का, ऑप्शन में जनतंत्र का था, ऑप्शन डी में अक्षर ज्ञान का, ऑप्शन डी में क्या स्वदेशी का था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।